अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम अपना प्रोजेक्ट एक वर्सल पे डिप्लॉय करना सीखेंगे कि कैसे हम अपने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं और उसका लिंक जनरेट करके हम किसी को भी अपने फ्रेंड या किसी भी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये फोल्डर है जिसको मैं वर्सल पे डिप्लॉय करने वाला हूँ। गिटहब पे मैंने इसको अपलोड करने की वीडियो आपको पहले भी दे चुका हूँ। मैं आपको एक बार ये गिटहब पे दिखा देता हूँ कि गिटहब पे ये इस तरह मौजूद है। सॉरी, गिटहब डेस्कटॉप नहीं, सिंपल हमने गिटहब पे जाना है। यहाँ पर जो हमारी रेपोजिटरी मौजूद होगी वो हमें वर्सल पे डिप्लॉय करनी है, क्योंकि हमारा जो वर्सल है वो हमारा गिटहब से कनेक्ट होता है। ये देखें, इंटरव्यू पोर्टफोलियो के नाम से यहाँ पे एक हमारी रेपोजिटरी मौजूद है। तो हम जाते हैं अब यहाँ से वर्सल पे, और वर्सल का अकाउंट मैंने पहले से बनाया हुआ है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट बनाएं और उसको गिटहब से कनेक्ट करें। ये देखिए, मेरी यहाँ पे सारी रेपोजिटरीज मौजूद हैं, मुझे शो हो रही हैं, और यहाँ पे हमें ऐड न्यू पे जाना है। अगर हम न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाके हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हमने किसको इंपोर्ट करना है, हमने उस फोल्डर को इंपोर्ट करना है जो हमें डिप्लॉय करना है। तो ये देखें, इंटरव्यू पोर्टफोलियो के नेम से हमारे पास एक रेपोजिटरी शो हो रही है। इसको हम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी को डिप्लॉय करना है। तो नेम हम यही रहने देंगे, और हम एक बार इसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये रूट डायरेक्टरी में ही है। ना हमें पब्लिक को सेलेक्ट करना है, ना हमें ऐप को सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है इंटरव्यू पोर्टफोलियो को, क्योंकि इसी के अंदर यही हमारी जो है वो रूट डायरेक्टरी है, इसी के अंदर तमाम हमारे फोल्डर्स फाइल्स हैं। कंटिन्यू करेंगे और डिप्लॉय करेंगे, और अगर इस डिप्लॉयमेंट में कोई एरर आता है तो वो भी हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करना बताएंगे। मे भी इस वीडियो में एरर्स आए, तो हम इसका इंतज़ार करते हैं। तो 30 सेकंड हो गए हैं। तो यहाँ पे 39 सेकंड पे एक एरर आया है। हम इस रेड पर जो आइकन है इस पे क्लिक करेंगे और अपना एरर रीड करेंगे कि हमें एरर क्यों मिला। ये देखें, हमें एरर पढ़ना चाहिए, ना कि इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी ग्रुप में सेंड करना चाहिए, बल्कि इस एरर को पढ़ें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखें, इसमें बता रहे हैं कि ऐप के फोल्डर में जो क्या हुआ, ऐप के फोल्डर में जो मेन कंपोनेंट हमने फोल्डर बनाया है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट डॉट टी की फाइल मौजूद है। उसके अंदर क्या मसला है उसमें भी हमें ब्रीफली बताया गया है कि इसमें क्या एरर है। हमने क्या करा है, हमने अपने टेक्स्ट के अंदर ये कोटेशन का यूज़ किया है, जो कि हमें नेक्स्ट जेएस इसकी परमिशन नहीं देता। हमें इस कोटेशन की जगह पे एंड APOS लिखना होगा, यानी कि हम जहाँ भी हमें कोटेशन चाहिए ना, वहाँ पर हमें ये चीज़ लिखनी है, इससे हमें रिप्लेस करना है उसको। ठीक है, एक एरर ये हो गया। दूसरा एरर क्या है, दूसरा एरर है लेआउट डॉट TSX में। लेआउट डॉट TSX में हमने गिंस्ट सेंस का एक वेरिएबल जो है वो असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज, हमने एक वैल्यू असाइन की है गिंस्ट सेंस के नाम से, लेकिन उसको हमने कहीं यूज नहीं किया। तो जो हमारी चीज़ें यूज नहीं हो रही होती उनको वर्सल डिप्लॉयमेंट में बिल्ड नहीं करता, वो बिल्ड में एरर दे देता है। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं अब दोबारा। हम आ गए अपने प्रोजेक्ट में, और हम यहाँ से आ जाएंगे डेस्कटॉप में, अपने उस फोल्डर में जाएंगे जो हमने डिप्लॉय किया है, क्योंकि अब हमें उसमें करने हैं कॉमिट चेंजेस। कॉमिट चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले हम अपने इस फाइल में जाएंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी कौन सी फाइल में एरर था। प्रोजेक्ट डॉट टी एस एक्स, प्रोजेक्ट डॉट TSX में हमने अगर एक भी जगह पे कोटेशन यूज किया होगा तो हमारा डिप्लॉयमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमने कहाँ पर वो, ये देखें, ये यूज किया हुआ, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। इसकी जगह मुझे क्या करना है, एंड APOS सेमीकोलन। अब इससे होगा क्या, इससे आई हैव जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे तो कोटेशन ही लगेगा। इस जो ये जो तरीका है इसका मतलब ही कोटेशन है, ये एक कोड है समझे। इसका मतलब होता है कोटेशन। ठीक है, जहाँ भी हमें कोटेशन लगानी है टेक्स्ट में वहां हम ये लिखेंगे।
हम इस तमाम चीज़ों को देख लेते हैं कि और कहीं तो इस तरह की हमने चीज़ यूज़ नहीं की। ठीक है, अब हम आएंगे अपने लेआउट डॉट टी एस एक्स में, क्योंकि लेआउट डॉट टी एस एक्स में हमने ये देखें गैन्स्ट सेंस और गैन्स्ट मोनो, इनको हमने असाइन किया है लेकिन हमने इनको यूज़ नहीं किया। हमें एरर जो है वो एक वेरिएबल का मिल रहा है, दूसरे का नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें जिसका एरर मिल रहा है हम उसको हटा देंगे। हमें एरर मिल रहा था गेंस्ट सेंस का, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद हम जाएंगे अगेन अपने डेस्कटॉप गिटहब डेस्कटॉप पर, क्योंकि अब हमें उस फाइल के चेंजेस को कमिट करना होगा ताकि वो गिटहब पे अपडेट हो जाए। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ये हमारा इंटरव्यू पोर्टफोलियो, और ये देखें ये हमें बता रहा है कि आपने दो फाइल्स में चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या किए हैं वो भी आपको बता रहा है। ये देखें आपने क्या करा है, इसको हटा दिया है, इसको डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अपडेट और कॉमिट टू मास्टर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पुश ओरिजिन का बटन आया, हमने इस पे क्लिक किया तो देखिए हमारा डेटा फैचिंग हो गया और हमारी रेपोजिटरी जो है वो वहाँ अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आके हम देखेंगे तो हमारी रेपोजिटरी अपडेट हो जाएगी। अपडेट नाउ, ये देखें ये इंटरव्यू अभी 18 हो रहा गो लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जस्ट नाउ लिखा आना चाहिए। ये देखें अपडेट नाउ, यानी कि हमने अभी इसको अपडेट किया है। अब हम रिवर्सल पे जाएंगे और इसको रीडिप्लॉय करेंगे। अभी देखें 39 सेकंड पे ये डिप्लॉयमेंट रुक गई थी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अगेन डिप्लॉय करेंगे। अब देखते हैं अगर अब भी हमारा कोई एरर आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, एरर्स होते ही सॉल्व होने के लिए हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, अगर कोई एरर आता है तो मैं आपको अगेन शो करता हूँ। देखें अब ये हमें बोल रहा है लेआउट डॉट टी एस एक्स में आपने गेन्स मोनो को भी असाइन किया है लेकिन उसको भी आपने यूज़ नहीं किया। तो मैंने ये जानबूझकर ही वहाँ से नहीं हटाया था, क्योंकि आपने हमेशा याद रखना है आपने जब दो वैल्यू असाइन की हैं और दोनों को ही यूज़ नहीं किया तो आपने वहाँ से दोनों को ही हटाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से हटाया था ना, ये सिर्फ गेंस्ट सेंस को हटाया था, तो आपने क्या करना है दोनों को ही यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। फिर उसके बाद देखें ये जो लाइन नंबर 2 है ये हमारी थोड़ी सी डिम हो गई है। ये क्यों हो गई, क्योंकि इसका भी यूज़ नहीं हो रहा। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इसका भी एरर आएगा। जिससे पहले कि हम कंट्रोल एक्स करके इसको भी यहाँ से हटा देंगे और फिर जाएंगे अपने गिटहब डेस्कटॉप पर, और ये हमें बता रहा है कि आपने ये चेंजेस किए हैं और कॉमिट टू मास्टर पे क्लिक करके पुश ओरिजिन कर देंगे। ये करने के बाद हमारी रेपोजिटरी जो है वो अगेन कॉमिट चेंजेस हो जाएंगे, उसमें चेंजेस जो है वो कॉमिट हो जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखें 2 मिनट के बजाय यहाँ पे अब अपडेट नाउ लिखा हुआ आएगा, जैसे कि आ भी गया। अगेन वर्सल पे जाएंगे, अगेन डिप्लॉय करेंगे। देखें ये एरर जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, ये आते रहेंगे। एरर से घबराना नहीं है, एरर को पढ़ना है कि एरर खास तौर पे नेक्स्ट जेएस में एरर्स के बारे में बताया जाता है कि जब कोई एरर आ जाता है तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये किस तरह सॉल्व होगा और ये क्यों आया है। ये सारी चीज़ें भी हमें नेक्स्ट जेएस की जो एरर जो है वो हमें नेक्स्ट जेएस बता रहा है, वर्सल हमें बता रहा है। वैसे आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने से पहले, गिटहब पे रिपोजिटरी को पब्लिश करने से पहले अपने टर्मिनल एम रन डेव करके भी चेक कर सकते हैं। तो आपके जो एरर वर्सल पे आने होंगे वो आपको यहीं पर शो हो जाएंगे, तो आप यहीं पे पहले ही कॉमिट चेंजेस कर सकते हैं। देखें 45 सेकेंड हो गए हैं, 46। ठीक है, अगर अब भी कोई एरर आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमने एरर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब विदाउट एनी एरर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्सल पे डिप्लॉय हो गया है। हम क्या करेंगे, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ये देखें हमारा जो पोर्टफोलियो था वो ओपन हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा पोर्टफोलियो वर्क कर रहा है। अगर आपका कोई न्यू किस्म का एरर आ रहा है, कोई डिफरेंट एरर आ रहा है, तो आपने कमेंट बॉक्स में उसका बताना है ताकि हम उसके लिए भी आपके लिए एक न्यू वीडियो को लेकर आएँ। शुक्रिया।